बबुला को अति प्यारी मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। अरे तब ही दूर बासा ऋषि आए, मैंने कुंवारे पे तपस्या की। अरे सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब बच्चायन आए, अरे लला मेरे गजब भौवारी। कुंवारे पे बेटा 9 महीनों के बाद पूत तू जन्मो तारी। अरे रोई रही कुंती सी मैया, करम लेखना मिटे करो जय लाखों चतुरैया। बोली है माँ गले से लगाई किंकरड़, हमने तुझे कुंवारे पे पैदा किया था। महाराज करड़ फटी फटी आंखों से मैया का चेहरा देखने लगे। माँ अरे तेने तो गजब कर दियो, इतनी बड़ी बात, मैं तेरा बेटा हूँ। अरे माँ तू आज ये बात बता रही है, तूने मुझे कुंवारे पे पैदा किया था तो एक छोटा सा काम और कर देती। क्या? जब पैदा किया था तो तू बचपन में मेरा गला घोंट के मार देती। ये दिन देखने को नहीं मिलता। बोले लोक लाज की वजह से बहा दिया था। करड़ बड़ा दिल अपना भारी करके बोले कि माँ कोई बात ना, अब युद्ध तो होगा ही होगा, और मैया अगर तूने हमें कुंवारे पे पैदा करो तो मैं भी तेरा ही बेटा हूँ। अगर हम अर्जुन को मार देंगे तो कर्ण तो तेरे जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए, तो कौन सी बात की चिंता है। अब तक अर्जुन के साथ रही, अब आगे कर्ण के साथ रह लेना। माँ तेरे तो 5 के 5 हैं, हमें युद्ध करने दे। समझ आएगी मैया बोली लाला भला एक माँ अपने दूसरे बेटे को पहले बेटे के हाथों से मरवा सकती है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन कर्ण जिद्दी है, नहीं मान रहा। बता मां क्यों आई है? अब कुंती बोली कि ये नहीं मानेगा, क्या करना है? जवाब दो लाला, हम तेरे पास जो 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, वो बाण में लेने आई हूँ। कर्ण मुस्कुराए के बोले अब आई ठिकाने पे। अब पता है कि तुम जो काम के लिए आई हो वो काम अब बोली हो। मुझे पता चल गया कि तुम मौत का सामान लेने आई है। और बुजुर्गों ये 5 बाण परशुराम जी ने कर्ण को तब दिए थे जब ये कर्ण छुप कर के परशुराम जी के यहाँ विद्याध्ययन कर रहा था। क्योंकि अभी भ्राता जी ने समझाया होगा, दादा पितामह भीष्म ने, ये शिष्य हैं परशुराम जी के, इन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया था।
तो परशुराम जी ने प्रण किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। जब चेले ही गुरु पे भारी पड़ रहे तो फिर ज्ञान दे वही बेकार है। तो भैया यहाँ एक दिन की बात है, कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहा, बैठे हुए थे कर्ण। तो परशुराम जी आए के कर्ण के पास बैठ गए, काफी देर बैठे रहे, नींद आई है तो अपने सिर को कर्ण की जंघा पे रख के और सोए गए। जब सो रहे थे तो भमरा आया, भमरा ने कर्ण की जंघा को काट लियो। अब कर्ण विचार करने लगा कि अगर मैंने जंघा को हिलाया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, अगर मुंह से शब्द निकाला तब भी नींद खुल जाएगी। वो क्षत्रिय है, सूर्य का बेटा है, ऐसे कैसे हार मान ले। महाराज न तो जंघा हिलाई और न मुंह से शब्द निकाला। लाल चेहरा पड़ गया कर्ण का, रक्त बह रहा है बराबर, भमरा घर बना रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुदेव के नेत्र खुले तो रक्त को देखा और चेहरा लाल पड़ा है। तो बोले हैं कर्ण क्या हुआ? गुरुदेव भमरे ने काटा। अरे तो हमें जगा देते। नहीं गुरुदेव नहीं जगा सकता था, आपने सब कुछ हमें दिया है, मैं ऐसा कदम कैसे उठाता, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, पाप लगता। मुस्कुराए के पूछ रहे परशुराम हमें सच सच बताना, तू हमें लगता है किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है, तू कौन है? तो कर्ण बोले गुरुजी माफ करना, मैं शूरपुत्र कर्ण हूं। 5 बाण दिए और कहा जाओ इन बाणों से आप पूरे विश्व में कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी आपको हराने वाला नहीं है। बंधुओं 5 वही बाण मैया कुंती को दिए कर्ण ने, लेकिन अभी इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति पास में है। बाणों को लेकर के जब मैया आई, फिर अर्जुन को चेहरा देखो कुंती ने कृष्ण को बोली है, कृष्ण सो के कन्हैया आप मेरे कर्ण को नहीं मरने देंगे, हमसे ये वादा करो। भगवान मुस्कुराए रहे, बुआ की बात नहीं सुन रहे। बोले एक को तो बचाने ही है, अगर इतने बचाओ तो इतने मरेगो, इतने मरेगो तो अगर ये बचा तो वो मरेगा। तो दादा बड़ी परेशान, लेकिन भगवान ने अर्जुन से एक बात कही है कि ये मत सोच लेना कि तुम बच जाओगे, अभी सबसे पहले तुम युद्ध करने नहीं जाओगे। क्यों? अब क्या डर है? बोले कर्ण के पास वज्र शक्ति है और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे हुआ वो मारा जाएगा। अब जाए कौन? इतना बड़ो बलवान तो कोई है ना। तो बोले एक है। कौन? जो बराबरी का युद्ध कर सकते हैं, भीम का बेटा है घटोत्कच। भीम का बेटा घटोत्कच, उसे भेजा गया रणभूमि के लिए। महाराज आखिर वो भी भीम का बेटा जिधर घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। लिखा है जी अग्नि बाण जले जब ज्वाला, जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, बटवागे मेरा बटवागे मेरा मार दे बाला, बटवागे मेरा। भीम का बेटा महाराज जमा कर अग्नि दे बेटा, ऐसो जोर करे, हाँ ऐसो जोर करे,
का बेटा महाराज वही उस रणभूमि में युद्ध कर रहा है। अब दुर्योधन ने जवाब दो, कर्ण एक काम करो, कहा ये जो वज्र शक्ति रखी है इसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो ये समझ लेना कि अर्जुन बच जाएंगे। अब कोई और हथियार तो है ना। कर्ण की बात सुन के दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, जब जो हमें तुम्हें छोड़ दे तब तो अर्जुन को नंबर वाए छोड़ेगा ही ना। वज्र शक्ति का प्रहार करो। महाराज जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ भीम का बेटा घटोत्कच जमीन पे गिर पड़ा। अब जैसे ही बेटा मरो तो बाप को फिर कौन संभाले। भीम ने उठाए दुशासन और जमीन पे पटके जंघा को फाड़ दिया। महाराज दो घूंसे जमाए हैं युद्ध में, दुर्योधन के भाई दुशासन को भीम ने मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब दुशासन मरे तो भीम वो दुर्योधन जो है वो रण छोड़ के भागने लगा। अब आमने सामने हैं कर्ण और अर्जुन। तो भगवान बोले आगे बढ़ो, अर्जुन आगे बढ़ के वार करो। अर्जुन बोले महाराज इतने बड़े बड़े वीर हैं और ये सब अपने, हम किस पे बाण चलाएं, हृदय काम नहीं कर रहा। भगवान बोले सुनो, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। महाराज एक बात और बता दूं, जब ये अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। भगवान से अर्जुन मुस्कुराए के बोले देख रहे हो हमारा सिर्फ 3.5 कदम हट रहा है, इसका 7 कदम हट रहा है। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं रथ पे बैठा हूँ, तब ये वीर रथ पीछे हटा रहा है, तो ये समझ लो आप अकेले होते तो ये क्या करता। इतना बड़ा वीर है। अर्जुन मुस्कुराए के बोले कन्हैया मैं कैसे पार करूं